फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा और साईं ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमने पार्ट 1 में लिविंग वर्ड्स में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, कुछ सब इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी अबाउट द लिविंग वर्ड, जिसमें हमने बायोटिक और बायोटिक के बारे में पढ़ा था और हमारे ओशियंस के बारे में और बहुत सी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी। आज की क्लासेस में हम क्लास 7th का चैप्टर 7 करेंगे, जिसमें फर्दर हम लिविंग वर्ड में जो सब पार्ट्स हैं उसको हम कवर करेंगे। इसमें हम वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है या वेदर क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम खुद भी करते हैं ऐसा ना, गूगल पे सर्च करते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, या कल का क्या टेम्परेचर, या मॉर्निंग में क्या टेम्परेचर है, इवनिंग में क्या टेम्परेचर है, या अगले दिनों में कुछ बारिश। सर्दियों में तो हम ज़्यादातर ये सब करते हैं, राइट। तो वेदर क्या होता है कि वेदर क्या है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट प्लेस with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at the place। जो भी दिन में जो कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर की, वहाँ के विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर कैसा है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है, ये सब जो चीज़ें होती हैं इसे हम किसी भी प्लेस का वेदर कहते हैं, राइट। जो वेदर होता है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। जो वेदर का एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। अगर हम कुछ एलिमेंट या फैक्टर की बात करते हैं तो उसके कुछ फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, या अदर्स जो फैक्टर हैं, ये सारे उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। वेदर की जो बेसिकली जो वेदर होता है, वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट द डेटा ऑन अ टेम्परेचर, विंड एंड टू मेक द वेदर प्रिडिक्शन। मतलब जैसे कि जो वेदर रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है किसके थ्रू, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें हम ये डिपार्टमेंट क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, टेम्परेचर और वेदर प्रिडिक्ट करता है, राइट। देयर आर द सम स्पेशल थर्मोमीटर। ये कुछ स्पेशल थर्मोमीटर होते हैं जिसके पर्पज़ से हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि अभी सर्दियाँ हैं, है ना, तो हम मॉर्निंग में देखते हैं कि क्लाउडी सा रहता है और थोड़ा रेनिंग टाइप रहता है, वेदर बहुत ठंडा होता है। तो उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर होता है, जैसे कि 9, अभी हाल फिलहाल में हम देखते हैं तो 9-10 रहता है, थोड़ी हवा भी चलती है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है तो सन क्या है, सन ऊपर आता रहता है ना। सन ऊपर आता रहता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है आफ्टरनून में, बहुत मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो हमारा मॉर्निंग, मैक्सिमम जो टेम्परेचर हमारा आफ्टरनून होता है, दोपहर के टाइम होता है, फिर इवनिंग में हमारा फिर मिनिमम हो जाता है, राइट। द पर्पस ऑफ स्पेशल थर्मोमीटर फॉर द पर्पस इज कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम सिंस 25 ईयर, इट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो क्लाइमेट होता है, जैसे कि हमने श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर में हमें काफ़ी टाइम पीरियड तक उसका टेम्परेचर किया, उसके बाद हमने उसका एवरेज निकाला, तो हमने फाइंड आउट किया कि भाई इसका वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे ठंड है ना। उसी तरह हमने साउथ का, हमने काफ़ी टाइम तक, मतलब इसको टाइम को, किसी भी क्लाइमेट को जानने के लिए हमें कम से कम बहुत लॉन्ग पीरियड तक उसका वेदर को मेज़र करना पड़ता है। देन वी विल फाइंड आउट दी उसका क्या क्लाइमेट चेंजेस आते हैं। डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। जो डेटा है वेस्टर्न रीजन इंडिया का, फॉर एग्जांपल राजस्थान का, हमने बहुत टाइम तक राजस्थान का फाइंड आउट किया, तो हमें पता चला कि वहाँ का जो टेम्परेचर बहुत हाई है ना, मोस्ट ऑफ हाई ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग द विंटर विच लास्ट एंड ओनली फॉर अ फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। मतलब
काफ़ी टाइम बाद हमने पाया है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो क्वाइट लो हो गया है। द रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे इस रीजन में क्या होता है भाई, रेनफॉल बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसे टिपिकली हम डेजर्ट क्लाइमेट कहा जाता है। इट इज़ हॉट एंड ड्राई। यहाँ का जो एरिया है बहुत हॉट होता है और ड्राई होता है। तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो उसी तरह से सरवाइव करते हैं, जैसे कि ऊँट है ना, कैमल। कैमल वहाँ पे क्या होता है, बहुत काफ़ी लाइन लॉन्ग टाइम पीरियड तक प्यासा रह सकता है। उसकी जो नेक है या वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कि वो वहाँ की गर्मी को झेल लेता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे क्लाइमेट पे और हमारे इन्वायरमेंटल की जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। द रीज़न आर रिसीव वेरी लिटिल रेन और द हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेनफॉल। जो अब ये नॉर्थ वेस्ट का अगर हम देखते हैं तो बहुत ड्राई है, हॉट है। बट अगर हम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्ट। बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, तो क्या होता है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट होता है, ठीक है। तो वहाँ की जो एनिमल्स है वो उसके अकॉर्डिंगली सरवाइव करते हैं। क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। क्लाइमेट आर अडेप्ट टू द survive in the condition in which they live. Animals lives in a very cold and climate must possess special feature to protect them against the extreme cold and hot. अब जहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग है वो सरवाइव करते हैं या अडेप्टेशन हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली। एनिमल्स लीव्स इन अ पोलर। अब हम बात करते हैं पोलर रीजन की, जैसे कि अर्थ है हमारी। अर्थ में जो हम मिडल एरिया में रहते हैं, या हमारे कुछ जो कॉन्टिन्यूलर है वो मिडल एरिया में। बट हमारे जो पोलर रिलीजन होते हैं, पोलर रिलीजन होता है, पोलर रीजन होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं पोल्स पे। जैसे कि हमारा 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल ऊपर की साइड है, साउथ पोल हमारा नीचे की साइड है। पोलर रीजन जो रीजन्स होते हैं वो उसमें जो कुछ कंट्रीज़ आती हैं या कुछ एरियाज़ आते हैं वो है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन रशिया। और यहाँ पे क्या, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर द इंडिया। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें वो हमारा इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, केन्या है, युगांडा है, नाइजीरिया है, राइट। जो पोलर रीजन्स होते हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं। इट इज़ अ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट। मतलब जो उनका मोस्ट ऑफ पार्ट होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और इसकी वजह से ही वहाँ पे सन ना पहुँचने की वजह से जो 6 महीने तक क्या होता है, सन डज नॉट सेट ऑन द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज। मतलब 6 महीने तक सूरज उगता है और 6 महीने तक सूरज नहीं उगता है इन विंटर। और अगर हम बात करें वहाँ के टेम्परेचर की, जो विंटर के टाइम पे तो जो उनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो -37 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचो कितनी ठंड होगी, ह्यूमन बींग्स तो वहाँ कैसे सरवाइव करेंगे, बहुत मुश्किल होता है। बट वहाँ के जो एनिमल्स हैं है ना, वो बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। उनकी बॉडी, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी पे हेयर, उनकी बॉडी पे फर या उनके पार्ट ही इस टाइप से होते हैं कि वहाँ पे उनको दिक्कत नहीं होती। जैसे एनिमल्स हैं, पोलर बियर्स होते हैं, उनकी बॉडी पे पूरे पे वाइट फर होते हैं, उनके पैर इस तरह से मजबूत होते हैं या वो इस तरह से सरवाइव करते हैं। उनको मतलब बॉडी बहुत ईजिली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें जैसे लग रहा है, बट वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाता है कि वो कोई भी दिक्कत नहीं होती, और जिस अकॉर्डिंगली सिचुएशन वो उसको अडेप्ट हो जाते हैं। और सिमिलरली साउथ पोल में हमारे पेंगुइन्स पाए जाते हैं। अब पता है आपको कि वहाँ 6 महीने दिन है, 6 महीने रात है। तो क्या होता है कि वहाँ से ना कुछ एनिमल्स भी क्या कहते हैं, माइग्रेट करते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन है, बर्ड है,
जो साइबेरिया से भारतपुर राजस्थान में आती है और सुल्तानपुर इन हरियाणा में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि भाई वहाँ पे बहुत बारिश होती है, बहुत गर्मी टाइप होता है, गर्मी सी होती है, हॉट क्लाइमेट कह सकते हैं जिसे। और जो इसका लोकेशन है, जो अब इस पोलर रीजन की क्या थी, ऊपर थी, साउथ पोल में थी और नॉर्थ पोल में थी। बट इसकी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो लोकेशन होती है वो सेंटर में होती है, और इसे हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर के आसपास होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सन होती है ना बहुत डायरेक्ट पड़ती है, जो सन रेज होती है वो डायरेक्ट पड़ती है। जो कोल्डेस्ट मंथ कहेंगे तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो हायर देन 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितनी गर्मी होगी सोचो। और हॉट समर में टेम्परेचर में क्रॉस, अगर हॉट समर हो तो मतलब ज़्यादा गर्मी हो तो उस टाइम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है। और जहाँ पे क्या होता है, डे और नाइट क्या होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल लेंथ के होते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अ वेस्टर्न घाट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना बेसिकली वेस्टर्न घाट है, असम है, इंडिया में जो ये वेस्टर्न घाट हो गया असम होते हैं, इनमें होते हैं। और जो साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल अमेरिका है या सेंट्रल अफ्रीका है, ये अदर जो स्टेट है, अदर मतलब कंट्रीज़ हैं, ये उनमें भी रेन फॉरेस्ट आता है ट्रॉपिकल। एनिमल्स क्या हैं जो सर्वाइव कैसे करते हैं, मंकी हो गए, एपीज हो गए, गोरिल्ला हो गए, टाइगर हो गए, एलिफेंट है, लिपर्ड है, लिजर्ड है, स्नेक है, वर्ड्स है, एंड एनिमल एंड इंसेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आज के हमने क्लास में पढ़ी, पोलर रीजन्स के बारे में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, कैसे सरवाइव करते हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़ा सा और 6 या 8 क्लास के जो भी लिविंग वर्ड से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको हम कवर करेंगे। और आगे देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें इस टॉपिक को पूरा कवर करने में और कितनी वीडियोस बन सकती हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही। और आपको कैसी लगी मेरी क्लास, प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे साथ निशा के साथ KVS की तैयारी करें। और मैं भी खुद तैयारी करती हूँ। लेट्स सी, होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।